Welcome students. Today we are discuss about equation of a line some equation of circle of some special cases. देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सर्किल के अंदर कि सर्किल का इक्वेशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो क्या होती है, जिसमें अपन ने तीन फॉर्म्स की थी. सेंट्रल फॉर्म x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. सेकंड था डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू 0. थर्ड था आपका पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए दो पैरामीटर लिए थे, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने डिस्कस किए थे. ओके, आज क्या स्पेशल केस हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा स्पेशल केस है वो है सर्किल टच एक्स एक्सिस. देखिए ध्यान से, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इमेज बनेगा वो किस टाइप का बनेगा. देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. आप कहेंगे सर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है या तो कि यहाँ पे टच कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ टच कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे टच कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है यहाँ पे टच कर रहा हूँ. मतलब इस तरह के चार केसेज हैं जब सर्किल एक्स एक्स को टच कर रहा है, ओनली एक्स एक्स को टच कर रहा है. ओके, अच्छा मान लेते हैं कि इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है एच कोमा के. तो ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एच कोमा के, तो यहाँ से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, के. बोलो होगा कि नहीं होगा, यही समझने वाली बात है. कहने का मतलब अगर सर्किल एक्स एक्स को टच करता है तो सर्किल के सेंटर का तो कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस. बस ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये अगर एच कोमा के है तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, के. तो इस सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और r की जगह क्या यूज लेंगे बेटा, के स्क्वायर. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही दिमाग में रखना है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो लेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, इसके रेडियस के इक्वल होगा. ओके, अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे प्लस माइनस में चेंजेस आएगा, h की जगह हो जाएगा माइनस एच और k आपका एज इट इज रहेगा. तो इस केस में आपका क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो माइनस एच और माइनस के हो जाएगा. तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस तो प्लस का h होल स्क्वायर प्लस y माइनस तो ये प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x तो प्लस का होता है, y नेगेटिव होता है. तो क्या इक्वेशन बन गया बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर. तो यहाँ से आप एक ही चीज़ दिमाग में रखें कि अगर कोई सर्किल एक्स एक्स को टच करता है तो इसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. ओके बेटा, तो ये आपके चार केस बन गए और ये इनका पिक्चर हो गया, इमेज हो गया. ओके, नाउ सेकंड केस व्हेन सर्कल टच वाई एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस को टच कर रहा है. अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो कैसे बनेगा पिक्चर. देखो बेटा, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस को या तो ऐसा टच कर सकता है, या इस तरह टच कर सकता है, या इस तरह टच कर सकता है, या इस तरह से टच कर सकता है. तो ये आपके सामने चार पिक्चर बन गई. सपोज इस सर्किल का जो सेंटर है वो है एच कोमा के,
तो ध्यान से देखिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा, h होती है। तो कहने का मतलब जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, रेडियस के इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, इक्वेशन बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना यहाँ पे h, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा h स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पे सेंटर हो जाएगा माइनस एच कोमा के, यहाँ पे माइनस एच माइनस के, और यहाँ पे एच कोमा माइनस के। तो यहाँ भी 4 इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं एक ही इक्वेशन में 4 फॉर्म बना देता हूँ, प्लस माइनस। तो ये यहाँ पे 4 फॉर्म बन गई। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ओके बेटा, तो ये था आपका सेकंड टाइप। थर्ड टाइप देखिए। यस बेटा, थर्ड टाइप में क्या करेंगे, थर्ड टाइप में है इफ सर्कल टच बोथ एक्सिस, मतलब कि जो सर्किल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इस तरह से, मतलब एक्स एक्स को भी टच कर रहा है और वाई एक्स को भी टच कर रहा है, इस तरह से दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अगर कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका रेडियस तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चाहे यहाँ पे देख लीजिए या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो आप यहाँ देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लें, जो इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों सेम होगा। तो इसको याद रख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू रेडियस। आप इस बात को दिमाग में रखें। तो यहाँ से अगर इक्वेशन देखें तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू r स्क्वायर। और यहाँ पे 4 फॉर्म है, तो 4 फॉर्म है तो अपन 4 फॉर्म बनाने के लिए यहीं पे प्लस माइनस लगा देंगे। तो बेटा ये आपकी 4 फॉर्म बन गई। तो एक ही इमेज दिमाग में रखना है कि जब कोई सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल होंगे। ओके बेटा, इसके बाद में फोर्थ पोजीशन है, वो है देखिए कि जब सर्किल एक्स एक्स को टच करता है ओरिजिन पे, सर्किल एक्स एक्स को टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो सर्किल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इस तरह से कि एक सर्किल एक्स एक्स को ओरिजिन पे टच कर रहा है इस तरह से, तो वाला ऐसा डायग्राम बनेगा, एक्स एक्स को टच कर रहा है कहाँ पे, ओरिजिन के ऊपर। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है और आप चाहें तो नीचे यहाँ भी बन सकता है। ओके, अब एक्स एक्स के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इसका सेंटर हो गया 0, a। क्या हो गया बेटा, 0, a। और ये 0, a है, सॉरी हाँ सही है, ये जो डिस्टेंस है ये भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर अपन नीचे वाले केस के लिए बात करें तो नीचे वाले केस में ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -a। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों यूज़ करके 2 फॉर्म बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जब सर्किल एक्स एक्स को ओरिजिन पे टच करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नाउ फोर्थ देखिएगा बेटा,
फोर्थ टाइप में अपन क्या करेंगे कि सर्कल टच वाई एक्सिस, सर्किल टच वाई एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब सर्किल वाई एक्सिस को टच करता है। ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्स के ऊपर, और एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो गया, a। कहने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इक्वेशन हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। और दोनों तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस ए कोमा 0, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या दिमाग में याद रखेंगे बात कि जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये था आपका कौन सा टाइप, फोर्थ टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है, देखिए यस, नेक्स्ट है कि फिफ्थ टाइप, सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस, कट इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस। तो देखिए इस तरह से एक सर्कल है, वो ओरिजिन से पास होगा और दोनों एक्सों से इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्स के ऊपर और वाई एक्स के ऊपर ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मान लेते ये इंटरसेप्ट ए है और ये इंटरसेप्ट बी है, ये ए और ये बी है, तो इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा a/2 कोमा b/2। क्या होगा बेटा, a/2 कोमा b/2। यहाँ पे 10th क्लास में सर्किल वाला कॉन्सेप्ट यूज आएगा। ओके, तो ये आपका सेंटर हो गया, तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस का सी नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस का बी वाई इक्वल टू 0। ये आपके सर्किल का इक्वेशन बनेगा जब सर्किल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर इंटरसेप्ट कट करता है। एक्स एक्सिस पे ए लेंथ का और वाई एक्सिस पे बी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करता है, तो इसका सेंटर हो जाएगा a/2 b/2। कैसे हो गया बता दूं मैं आपको। देखिए ये एक तरह से सर्किल का कोड हो गया और ये आपका सेंटर से कोड पे हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक तरह से जो ये डिस्टेंस है वो कितना हो गया, a/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस हो गया b/2, तो कोऑर्डिनेट हो गया a/2 कोमा b/2। तो इस वाली फॉर्म को आप डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिमाग में रख सकते हैं और इसका इक्वेशन भी दिमाग में रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ इस टाइप का कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, व्हाट इज द सेंटर, तो डायरेक्टली a/2 b/2। क्लियर है। व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप लिखेंगे a और b। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो यस, एक क्वेश्चन है बेटा अपने पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, the equation of circle touch y-axis and having center -2, -3। कहने का मतलब सेंटर दिया हुआ है और y एक्सिस को टच करता है, तो आप बोलेंगे सर अगर कोई सर्किल इस तरह से y एक्सिस को टच करता है, मतलब यहाँ पे इस तरह से बोला है, तो आप बोलेंगे सर अगर y एक्सिस को टच करता है तो इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो गया, ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल हो गया। इसके ध्यान से देखो बेटा, अगर आप बोल रहे हैं कि -2 -3 इसका सेंटर है, तो -2 ये हो गया, -3 यहाँ पे ये हो गया। ओके, अगर डिस्टेंस वाइज अपन बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वो तो है -2 और ये जो डिस्टेंस है वो है -3। तो एक तरह से जो इसका रेडियस है, जो इसका अपन रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा बेटा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आपका यहाँ पे 2, कितना है बेटा 2। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा इसका x - x1 का स्क्वायर
प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल गया वाई स्क्वायर, यहाँ से मिल गया 4x, यहाँ से मिल गया 6y, ये 4 और ये 9 और ये 4, तो यहाँ पे +9 इक्वल टू 0। ये बेटा आपका इक्वेशन बन गया। तो सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज आया, इतना सा कॉन्सेप्ट यूज आया कि अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस कौन से के इक्वल होगा, 2 या 3 के इक्वल कौन से के इक्वल होता। ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यस, क्वेश्चन देखिएगा बेटा। ए सर्कल टच एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टेंस एंड कट इंटरसेप्ट 8 इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कहने का मतलब बेटा ध्यान से देखिए, अगर इसका पिक्चर आपके दिमाग में आ गया तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को टच कर रहा 3 यूनिट इन पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है सर्किल, ओके, और कट कर रहा है वाई एक्स पे इंटरसेप्ट 8 यूनिट का। कहने का मतलब इस तरह से एक सर्किल है जो एक्स एक्स पे टच कर रहा है और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये कितना है 3, और ये जो पूरा इंटरसेप्ट है ये कितने यूनिट का है बेटा, 8 यूनिट का है। तो अगर मैं इसका सेंटर यहाँ मानूँ तो ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर मैंने कहा था 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक तरह से ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया यहाँ पे इसका 4 हुआ कि नहीं हुआ बेटा। अगर ये 4 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एक तरह से राइट एंगल बन रहा है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 5। तो एक तरह से ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया बेटा 5 हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कोऑर्डिनेट x पे 3 हो गया और ये जो रेडियस है 5 हो गया। अब रेडियस 5 है तो डेफिनेटली यहाँ से ये कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया 5 हो गया। तो इस सर्किल का सेंटर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना था आपको। इसने बोला एक्स एक्स पे 3 यूनिट टच करता है तो ये 3 हो गया। बोला कि वाई एक्सिस जो है वो 8 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, तो ये 8 है तो ये कितना हो गया 4। तो एक तरह से ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल में 3 और 4, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया 5। तो ये यहाँ से टच कर रहा है 5, एक तरह से रेडियस की तरह यूज कर रहे हैं, तो यही रेडियस इधर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 और ये 5, तो कोऑर्डिनेट हो गया 3,5। ओके बेटा, तो इस तरह से अपन पोजीशंस अलग अलग देखेंगे और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको सीट में मिलेंगे और आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करके करना होगा। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।